कैसे शरण लिया निम्रता भाव से, और आगे चल के खाली उत्तर प्रश्न करेगा निम्रता भाव से। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा तुम रंग गए हमराई पे। अर्जुन कभी नहीं भगवान को बोलेगा तो तुम ऐसा क्यों कहता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं। निम्रता भाव से भगवान मेरे मत में डालो क्या सच है क्या नहीं सच है। मैं जो हूँ मोहित हूँ, माना धर्म की बाबत में मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं बिल्कुल अनजान हूँ, धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं अनजान होके तुम्हारी शरण में आया हूँ। कितना शास्त्र पढ़ा हुआ है तो भी अनजान बन के गुरु के शरण में आया है। जब तक ऐसा शरण कोई नहीं लेता है तो सबक नहीं मिलता है। अभी इसको सबक मिलेगा। अभी जो भगवान बोलेगा बिल्कुल इसके अंदर जाएगी बात, क्योंकि शरण में आ गया। चतुर्भुज रूप धारण करके आया था, ऐसा ही था जैसे तुम सब बैठे अभी, ऐसा ही था कृष्ण, ऐसा ही था अर्जुन। साला बहन रवाजी तरह से खाता पीता था, सखा दोस्त यार करके एक दूसरे को पुकारता था, रंध रूंध करता था अपने में, ऐसी तरह से रवाजी तरह से चलता था। लेकिन अभी जब उसकी शरण में आया है, वो उसको जब भी ज्ञान देगा तभी इसकी आंख खुलेगी। अभी अर्जुन की आंख खुलेगी, पहले आंख बंद थी उसकी, रवाजी मंच करके देखता था, और अभी उसको देखो क्या क्या करके समझता है। जैसे जैसे उसकी आंख खुलेंगी, जैसे उसको ज्ञान आएगा अंदर, तैसे गुरु के प्रति इसकी श्रद्धा बढ़ेगी। हाँ, तो भी मैं उपाय नहीं देखता हूँ तो कैसे मेरी इंद्रियां सूख रही है, अभी मोह में मेरी सत्यानाशी हो गई है, कैसे मैं डरता रहता हूँ, इतना बहादुर कम पैमान हो गया हूँ, एक एक रग रग नस नस मेरी अंदर डरती है। ऐसी बेचारे की हालत हो गई, नर्वसनेस आ गई, बहुत कमजोरी आ गई। तभी बोलता है सारी दुनिया का राज मिले तो भी मेरे को कोई उपाय नहीं सूझता है। जो मेरी ऐसी दुर्दशा जो हो गई है उसको कौन सुधारेगा, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हारी शरण आता हूँ और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मेरे को उपदेश करो। हम सन्यासी है, आओ मेरे पास आओ, हमको आके देखो, हम सन्यासी है। लेकिन पहले जब तक ज्ञान नहीं था, और पहले अगर हम सन्यास लेता था तो हम कच्चा हो जाता था। पहले सन्यास नहीं, ये जो भाग के और सन्यास लेता है, किसी दुख से, किसी जंजर से, किसी ऐसा कारण से, विक्षेपता से भाग के सन्यास लेता है, वो कच्चा है। लेकिन पहले ज्ञान पीछे ऑटोमेटिकली सन्यास हो जाता है। तुम लियो या नहीं लियो, तुम्हारा सन्यास हो ही जाएगा। सर्व इच्छाओं का नाश हो गया। जैसे हमारे दादाजी थे, पहले गृहस्थ में रहते थे, गृहस्थ में रहते थे कितना ही साल। जब उसको ज्ञान पक्का हो गया तो पीछे वो सारा दिन इसी निष्काम कर्म में रहता था, जैसे सन्यासी हो गया। बिल्कुल घर से कोई तलक नहीं, बिल्कुल नहीं, एक अक्षर किसी से नहीं बोलता था, सारे दिन में कुछ मांगता नहीं था, कोई इच्छा नहीं। जैसे वो 2 लंगोटी 2 रोटी खाता है ना, ऐसे बस 2 सूट रखता था, तीसरा नहीं। 2 कपड़ा रखता था, तीसरा नहीं। फटेला कपड़ा भी पहन के चला जाता था, कभी कैसा कभी कैसा। एक पैसा नहीं रखना, जैसे सन्यासी एक पैसा उसके जेब में नहीं था, बिल्कुल बिगड़ पैसे आता ही रहता। बोलता मेरे को इच्छा ही नहीं है, पैसा क्यों रखूं, कहाँ जाना है, किधर भी जाने की इच्छा ही नहीं है, पैसा काहे के लिए रखूं, किधर करूं, हमारा खर्चा ही नहीं है कोई। नहीं बेटे से तलक, नहीं स्त्री से तलक, सारा दिन बस इसी अभ्यास में, इसी बात में। और ये सब निष्काम कर्म, जहाँ भी जाता था बस यही बात, ज्ञान। तो सच में जो सन्यासी भी इतना विरकत नहीं था जैसे दादाजी घर में विरकत था। जैसे जंगल में बैठा था, वो घर में नहीं रहता था। जैसे बन बोलता था मेरा मन ही बन हो गया है, तो मेरे को तो देखने में नहीं आता ये जंगल है या बन है या घर है, हमारे लिए घर ही बन हो गया। एक बालकनी थी, वो कवर करा के उधर बाहर घर के रहता था, बालकनी में, जैसे जंगल में ही रहता था। अंदर कोई क्या भी हो जाए उसको पता नहीं लगता। कभी पूछता नहीं था बेटा कितने बजे आया, रात को आया या नहीं आया, बहू किधर गई है, औरत मैके में गई है 15 दिन, पूछता नहीं था। तो किधर गई है, घर में नहीं है, ऐसा भी नहीं पूछता। तो सत्संगी लोग पूछते दादाजी वो घर में नहीं है क्या, कहाँ गई है, शायद हमको पता नहीं। हम घर में जाता है, कोई औरत को देखता है क्या है या नहीं है, मेरा क्या वास्ता है या नहीं है, मेरे लिए एक ही बात है। हाँ, फिर रात को घर आवे और अपना किताब ले ले, लिखे गीता का ये अर्थ है, फलानी बात का ये अर्थ है, या इस मन क्या है, बुद्धि क्या है, नाना पैसा क्या है, विकार क्या है, फलान क्या है, इच्छा क्या है, इच्छा के ऊपर बैठ के लिखे जो अपने अनुभव में आ गए।
लिख के दूसरे दिन आके सत्संग में सुनाया। रात को एक पेन लेके सोता था जिसमें बल्ब था छोटा, भाई बत्ती भी नहीं जलाऊं जो किसका नींद पिटे। पेन में बल्ब था और बल्ब ऐसा जला के और पेन से लिखता था जो भी उसके ख्याल में आया। तो सुबह को जिसका इतना मन ब्रह्म में लग गया, ज्ञान में लग गया, ज्ञान से ही प्रीत हो गई, वो स्त्री कैसे देखेगा, बच्चा कैसे देखेगा, धंधा कैसे देखेगा, क्या करेगा, उसके लिए घड़ी संन्यास हो गया। तो याज्ञवल्क्य भी ऐसा ही था, ज्ञान में पक्का हो गया। पीछे बोला स्त्रियों से मेरा संग का है, कनेक्शन का है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, एकांत में रहना चाहता हूँ, भले जाके रहे। लेकिन अगर पहले ही घर छोड़ के चला जाएगा तो उसको ज्ञान पक्का नहीं होगा। पहले एक आदमी हमको मिला उधर हरिद्वार में, एक सन्यासी था। हमने उसी से पूछा तो ज्ञान के लिए, भगवान पाने के लिए सन्यास लेना जरूरी है क्या, हमने सवाल पूछा। तो सन्यासी ने बोला हाँ, सन्यास लेना जरूरी है। तो उधर दादाजी ने हमको बोला, तो मुझसे पूछते थे पहले सन्यास पीछे ज्ञान या पहले ज्ञान पीछे सन्यास। तो दादाजी ने आके फिर घर में हमको सुनाया, भाई ये जो बोलता है पहले सन्यास लेना जरूरी है, तुम अगर सन्यास लेके जाएगा भी उधर गुरु सच्चा मिलेगा ही नहीं, क्या जाके धक्का खाएगा उधर। पहले जब गुरु मिल गया और तुमको ज्ञान मिल गया, पीछे सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, तुम जहां होएगा सन्यासी होके रहेगा। राजा जनक के पास एक सन्यासी आया तो बोला, राजा जनक की स्थिति देखे बोला, तुम ही सन्यासी है, हम तो पहलू फकीर है, हम सन्यासी का है। राजा जनक ने बोला, हमको कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आता है ऐसी राजाई में रह के भी, क्योंकि हमने मिथ्या पदार्थ जाना है। सब जगत को मिथ्या जान के मैं राजाई में रहा पड़ा हूँ। मेरे को मन की स्थिरता ऐसी है जो एक लंगोटी धारने वाले सन्यासी को भी नहीं है। अष्टावक्र गीता में लिखा पड़ा, इतना मेरा मन स्थिर है, क्योंकि कहाँ भी नहीं जाता है। आग लगे तो लगने दियो। आग लग गई महलात को तो भी ऐसा स्तर बैठा था, सामने शुकदेव बैठा था, उसको बैठ के ज्ञान सुना। शुकदेव उठ के दरवाजे से बाहर अपनी डंडा तुम्बी लंगोटी रख के आया था, उसके लिए गया भाई आग में जल न जाए, और राजा जनक ऐसा ही बैठा था। तो उसको दिखाया तो तुम त्याग करके गया है, त्यागी है लेकिन ज्ञान नहीं है, और हमको ज्ञान है तो हम जगत मिथ्या करके रहा पड़ा है। तो राजाई भी मेरे को नहीं सताती है, चाहे राजाई में बहुत बड़ा सुख भी है, बहुत बड़ा दुख भी है, दोनों तरफ मेरे लिए समान है। इंसाफ की ताराजी उठा के राजा जनक पूरे इंसाफ में रहता था, पक्षपात रहित राजाई में। तो ये ज्ञान के बाद घड़ी तुम्हारा संन्यास हो जाएगा। और दादा रहता किधर था सारा दिन, जंगल में, नदी के किनारे में, बगीचे में, किताब लेके, कापी लेके, घर के सामने जो बगीचा होता था ना, उधर जाके बैठता था। कभी कभी खाना भी भूल जाता था, आता था 4 बजे, घर में तो खाना होता ही नहीं था, देता ही नहीं था खाना उसको। आता क्यों है 4 बजे, हमने खाना सारा खलास कर दिया। कभी कहाँ जाता है, आता कहाँ है घर में पूरे टाइम पर। कभी उसको खाना नहीं भी दिया तो वो नहीं पूछता था भाई खाना हमारे लिए क्यों नहीं रखा है, ठीक है जी, बगीचे में बैठ जाए, उधर 4-4, 8-8 घंटा चला जाए। यहाँ कोई सामने वाला आ गया तो उसको बैठ के सुनाएगा तो खाना पीना सब भूल जाएगा। तो घर में आता था, खाना था ही नहीं, तो कौन आके उसको पका के दिए 4 बजे, नींद से कौन उठे। तो उसको बोलते थे आता क्यों है, उसको सारा दिन वो निष्काम कर्मी ये ऐसे चाहिए ना, भगत जाके उधर खाए, हमारे पास क्यों आता है खाने के लिए। ऐसा घर में इंसल्ट भी कर देते थे। नौकर चाकर बहू औरत बोलती थी मैं क्यों खाना दूं, हमारे लिए कोई है क्या, हमको कोई सुख देता है क्या सारा दिन। वो तो उनको सुख देता है, जिनको देता है वो जाके भगत उसको खिलाए। तो मान अपमान में एक जैसा बच्चा हो गया, बोला मैं बड़ा नहीं हूँ इस घर का। लाखों रुपया कमा के उसने बेटे को दिया था, बहू को दिया था, लेकिन आज वो ऐसी फकीरी पाया घर में, बोला मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने नहीं कमाया था, ये सब तुम्हारा, तुम राजाई करो, हमको खाली छोड़ो तो हम सत्संग जाके करें। उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया घर में, खाना पीना कोई स्वार्थ ही नहीं रखा किसने। कभी किसको नींद से नहीं उठा के बोलता था तो तुम मेरी औरत है, मेरे को खाना बना के दियो, मेरे को भूख लगी है, कभी भी नहीं। चुपचाप नहीं खाना होएगा, कोई नहीं देगा, चुपचाप चला जाएगा, फिर जाके सत्संग करे। तो उधर जो भगत लोग होते थे वो पूछते था खा के आया घर से, हाँ खा के आया, फिर भी वो समझ लेता था तो इन्होंने नहीं खाया। तो देखता था भगवान कैसा है, उधर नहीं देता है तो इधर फिर जबरदस्ती देता है। तो भगत लोग उसको बोलता था नहीं दादा आपको कुछ खाना पड़ेगा,
तो उधर ही वो रख के और उधर देता था उसको। तो बोलता था देखो उधर नहीं मिला तो फिर इधर हमारे पीछे थाली लेके भगवान फिरता है, मैं क्या करूं, ऐसा बोलता था। मैं क्या करूं, मैं तो इच्छा ही नहीं रखता हूं, लेकिन थाली लेके मेरे पीछे फिरता है, मैं भगवान को बहुत याद हूं, ऐसा बोलता था। घर में कभी भी कढ़ी चावल बनता था, वो बीच में उठ जाता था, किसी का संदेश आ गया, भाई फलानी विधवा बीमार है, दुखी है, भाई अभी जाना है, और भाई खाना तैयार है, बोलता है नहीं खाना नहीं खाएगा, ऐसे ही चला जाता। तो मजा क्या, जहाँ जाके बैठता था उधर कढ़ी चावल बनता था और दादाजी को उधर ही पहले पहले थाली देता, दादा आज पहले तुम खाओ, पीछे हम खाएगा। तो अंदर ही अंदर भगवान का शुक्राना मानता था, भगवान ये क्या है, हम तो उधर रोटी छोड़ के आए, फिर तुम रोटी देता है हमको, हमको तो याद भी नहीं है। ऐसी ऐसी करामतें देखी उसने। बोला भगवान छोड़ता कहाँ है, घर वाला नहीं देता है तो भगवान थोड़ी को मर जाता है, भगवान तो जहाँ तहाँ देता है तुमको। तो ऐसी तरह से मान में अपमान में बच्चे की तरह, बिल्कुल निरीक्षा, घर में निष्काम, कोई एक अक्षर नहीं बोले, मौन, चुपचाप में जाके घर में बस अपना ही काम करके फिर चला जाए सबसे। तो ये सन्यास नहीं है तो क्या है? यही तो सन्यास ऊंचे में होता है भाई। वो को सन्यास है क्या जो तुम बोलता है जंगल में कोई गया बड़ा आदमी हो गया क्या? जंगल में जाने से क्या होता है? उधर भी उसको विक्षेपता बेचारे को आती है, उधर भी विकार उसको अटैक करता है, उधर भी दुनिया अंदर की उसको बहुत जलाती है। लेकिन जो सहज ग्रस्त में बैठ के और ज्ञान लेके 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 ऐसा अच्छी तरह से अपनी वृत्ति बनाता जाता है, उसी जैसा कोई उदासी नहीं होता। तुम ग्रस्त में ही ब्रह्मचर्य में रह सकता है, उदासी होके रह सकता है, सन्यासी होके रह सकता है, सब कुछ ग्रस्त के अंदर ही तुम कर सकता है। ये ग्रस्त एक बहुत किला है, अच्छा बहुत अच्छा किला है, जिसमें तुम अंदर रह के सब कुछ सन्यास और ये सब कुछ अपना साधन कर सकता है अच्छी तरह से। और भी उसका मतलब है आलस को जीतने वाला। देखो अर्जुन आलसी नहीं था, कैसे उत्तर प्रश्न करे, कृष्ण को छोड़ा ही नहीं है, उसकी मत गत सारी उसने ले लिया। अर्जुन एक मिनट भी छोड़ा नहीं है उसको। जब तक उसको विश्वास नहीं आया अपने में, जब तक उसने आत्मा का पक्का नहीं किया, तो भगवान को छोड़ा नहीं। और तुम ऐसी किस्मत वाला आदमी है, इधर से जाएगा, बोलेगा ठीक है आज नहीं तो कल, आज विश्वास नहीं आया तो कल। अभी तक संसार लेके फिरता गिरता है, ये संसार लेके फिरता गिरता नहीं था। उधर ही बैठ के भगवान को सुलिया चाहिए से पी मार या श्राद्ध कर जल्दी, भाई पी कौन है, यहाँ तो पी आए चाहो, यहाँ तो बड़ी श्राद्ध कर जल्दी तो मरी हो, यहाँ भगवान देखा, यहाँ तो चाहो आए ही कौन है। कितने दिन में? 2 घंटे में, 2 घंटे में गीता भूल जाओ। हाँ ये तो गीता का श्लोक तो बहुत छोटा है ना, पहले ये तो पीछे बढ़ गया है ना। पहले 70 श्लोक की है, 70 श्लोक की गीता है शुरू की, जो बाली में रखी है गीता। जाकर्ता में बाली है, बाली शहर में गीता रखी है ओरिजिनल। पहले पहले जो गीता है भगवान कृष्ण के मुख से, वो 70 श्लोक की है। ये पीछे बढ़ गया है ये श्लोक, हो गया। हाँ विश्वास रखता है कोई, एक बार विश्वास रखता है कोई, 5 दफे में विश्वास रखता है, तो भगवान उतना ही दफा आत्मा कहेगा। और अर्जुन ने 70 श्लोक के बाद आत्मा निश्चय किया, तो 70 श्लोक कहा, तो एन भी कर दियो। खास श्लोक है ये 11। हाँ एन भी तवा नारायण बुद्धाई है ना। तुम भी यहाँ तो कोई मर गया है तुम्हारा तब भी आया इधर, यहाँ तो जो जिंदा है बैठे है उसके शोक में आया है या नहीं? कैसे तुम इधर ज्ञान में आया? जो जिंदा तुम्हारा बैठा है घर में, लड़की भाई दूसरे से शादी करके गई, वो मर रही है अभी, उसकी माँ भाई बेहोश हो गई है। क्या बात है, सामने लड़की भाई दूसरे किसी से शादी करके गई है, मैं बेहोश होके आई हूँ, मेरे को बड़ा दुख है। ये आई है ना, ये इसी दुख से आई है। गांधी जो भी सामने तुम्हारे कर्म आएगा वो तुमको जलाएगा। जो सामने जीता हुआ बेटा बेटी सामने जवाब देगा तो तुम जलेगा, और जो मर गया उसके लिए भी तुम जलता है, भाई मर गया बेचारा। तो यहाँ तो कोई जिसका मर गया वो इधर आया है, यहाँ तो जब सामने वाला उसको दुखी करता है तभी इधर आया। तुमको सुख मिला ही नहीं है अभी तक, जो तुमने सुख समझा था वो नहीं मिला। वापसी में किधर से भी तुमको निष्काम प्यार नहीं मिला है, कोई हमदर्दी मिली नहीं है, कोई अंदर शक्ति नहीं मिली है। शक्ति गंवाने वाला सब मिला है, शक्ति देने वाला कोई नहीं मिला है। इसके लिए महान शोक है। क्यों आत्मज्ञान की जरूरत है? अगर दुनिया में सुख होता तो आत्मज्ञान के लिए कोई नहीं आता।
तो यही तो शौक है, राजा जनक को भी ऐसा ही शौक आके लगा, तो ये मिथ्या की वो मिथ्या, ये सच की वो सच, खाली सपना देखा रात को, बस सुबह को उठा उसको वैराग लग गया, बोला अभी ये सच की वो सच, क्या सच मानू, तभी उसने जाके गुरु ढूंढा है। ऐसी तरह से तुमको भी शौक लगा है किसी न किसी बात का, तो तुमको वादा ही है, अच्छा है कि शौक लगा है, नहीं तो जो दुनिया में बैठे हो तो बहुत मजे में बैठे हैं, बोले दुनिया में तो मजा है, फिर भी शौक लगा तो अच्छा ही है। ठोकर ही तो ज्ञान है, ठोकर ही तो गुरु है। जब दुनिया से कहाँ से भी हमको ठोकर मिलेगी और समझेगा कि ये जगत मिथ्या है जिसमें मैं बैठा हूँ, तभी तुमको ज्ञान आएगा, वैराग से ही ज्ञान आएगा। कैसे भी वैराग लगे किसको, कहाँ से भी लगे, अच्छा ही है। हाँ, मैं मरता हूँ, ये जो तुम अपने आत्मा में इस शरीर के विकारों को और मन के विकारों को आत्मा में भासता है, तुम ऐसा समझता है कि मैं ऐसा मरता हूँ, लेकिन है स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विकार, मरना, जन्मना, बुढ़ा होना, बड़ा होना, छोटा होना, ये सब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विकार है। लेकिन तुम जो आत्मा है वो निर्विकारी है, तुम कभी मरने वाला, चेंज होने वाला, बुढ़ा होने वाला, जवान वाला नहीं है, लेकिन अज्ञान की वजह से तुम अपने में मानता है। तो मैं मरता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं बड़ा होता हूँ, मैं बुढ़ा हुआ हूँ, मैं जवान हूँ, ये तुम अपनी मैं में, आत्मा में अज्ञान की वजह से तुमको ऐसा भाषण में आता है अज्ञानी तुम, तभी बोलते हैं मैं मरता हूँ। लेकिन है ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर का विकार, तुम उसको विकार देके तुम निर्विकारी आत्मा बनो, अपने को आत्मा समझो। ये अभी बोलेंगे आत्मा की बात। ये वो जो द्वंद्व है उसमें जो समान रहता है, जो सहन करता है, भाई किसी को कुछ होता है ना, एकदम सहन शक्ति उसको है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी बात में एकदम अधीरज हो जाता है, तो बोलता है वो लायक भी नहीं है ज्ञान के। भाई पहले ऐसी बात में तो थोड़े थोड़े सुख दुख में धीरज तो करो। किसको प्यास लगती है वो बोलता है एकदम मेरे को जल्दी पानी दियो, मेरे को जल्दी पानी दियो। किसको कुछ होता है, भूख लगती है, वो सह नहीं सकता है, गर्मी होती है सह नहीं सकता है, कुछ सह नहीं सकता है, तो बोले तुम सहन करो, अंदर में धीरज रखो। हर बात में जो धीरज रखता है, सुख दुख में, सर्दी गर्मी में, माना ये द्वंद्व जो मुखालफती जोड़ा है, जो माया में जोड़े जोड़े है, दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, मतलब दो है माया में, द्वैत है, दो है, द्वंद्व है। तो इसी द्वंद्व में जो एक रहता है, जो सहन करता है सब बात को, वो मुक्ति के लायक है, माना जिज्ञासु है। माना धीरज चाहिए एक एक बात में जिज्ञासु को, सब सहन करने की बात चाहिए, किम्या, माना दूसरे से अपराध हमको आता है, समझ मिलता है तो हम किम्या करें, उधर सह सकें। एकदम तुम क्रोध में आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल आ जाता है, लेकिन जिज्ञासु को एक एक बात अंदर पक्की सहन करनी पड़ती है। जहाँ तुमको ख्याल आवे इसको क्रोध करो, बोलो नहीं करूंगा, रोको अपने को, मैं क्यों क्रोध करूं, एक एक बात, एक एक लफ्ज तुम बोलो, पहले अपने को रोको, भैया मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। जिज्ञासु का धर्म है ऐसे अभ्यास में रहना। जहाँ जहाँ मन बोले इसको बोलो, ऐसा पूछो, ऐसा करो, बोलो नहीं करूंगा, नो, काय के लिए करूं, मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है, मेरा की, मैं अकेला आया हूँ, मैं अपने उद्धार के लिए आया हूँ, मैं दूसरे के उद्धार के लिए नहीं आया हूँ। दूसरा दगे सारी दुनिया नाश हो जाए लेकिन मेरा धर्म नाश ना हो जाए। मेरा धर्म है अशोक रहना, मेरे को शोक करना ही नहीं, मेरे को क्रोध करना ही नहीं है। ऐसा तुम विल पावर रखो, धीरज रखो, सहन शक्ति रखो, तभी तुम लायक है इस ज्ञान के, तभी ये ज्ञान पक्का होगा। अधीरज जो आदमी है उसको ये ज्ञान पक्का नहीं होगा। धीर पुरुष के लिए ये ज्ञान है। अष्टावक्र गीता में घड़ी घड़ी लिखा है धीर पुरुष, धीर पुरुष, माना धीरज होना चाहिए, एक एक बात को सहन करो, काम को, क्रोध को, जो भी सामने विकार आता है सहन करो। मन बोलता है ऐसा करो, बोलो नहीं, नो करके देखो ना मन को, तब ये शेष करेगा तो तुम निर्बल हो जाएगा, मन के अधीन हो जाएगा। जैसा मन बोले ऐसा करो, ऐसा चलो, बोलो नहीं, ये देखो क्या बोलता है मन, आकर वो शांत हो जाएगा, बोलेगा तो इसका अभी पावर ऊपर हो गया है, अभी हमारा पावर चलता नहीं है। हर बात में धीरज रखने वाला जिज्ञासु मुक्ति के लायक है, उसका अभाव नहीं है। आत्मा किस टाइम नहीं है, भगवान कभी नहीं है। तुम बोल सकते अभी है अभी नहीं है, कल था अभी नहीं है, शायद पहले सत्य युग में भगवान था अभी नहीं है, ऐसे बोल सकता है। भगवान माना क्या, गाद माना क्या, परमात्मा माना क्या? जो आद सत्य जुगाद सच है भी सच, होशी भी सच, जो हमेशा है उसको बोलता है सत्य, उसको बोलता है आत्मा, परमात्मा। और जो कभी भी नहीं है,
जगत की नहीं आद है, नहीं अंत है, नहीं अच्छी तरह से स्थिति है। सामने भी खड़ा खड़ा होके चेंज हो गया। सेकंड सेकंड में बदली होने वाला ये जगत जो है, जो नाशवान है, जो असत्य है, जो मिथ्या है, उसका कभी भी भाव नहीं है, माना वो रहने वाला नहीं है, उसकी हस्ती नहीं है, एग्जिस्टेंस पावर नहीं है उसको। अभी है, अभी नहीं है, क्षण क्षण में चेंज होने वाला है। जो भी जगत का पदार्थ है सारा जो देखने में आता है वो सब मिथ्या है, चेंज होने वाला है। और जो नहीं देखने में आता है लेकिन है भी सत्य, वो है आत्मा, वो है परमात्मा। है उसके लिए आत्मा बिल्कुल बेअंत है, क्योंकि जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो बेअंत हुआ। लेकिन जो तुम आत्मा है जब भी, तो तुम अपने को जब जानेगा तो बेअंत का अंत तुमने पा लिया। पीछे तुम्हारे लिए बेअंत आत्मा नहीं रहेगी। बताओ ऐसे तो पीछे बेअंत है बराबर। जब तक तुम भगवान को दूसरा अलग देखता है तो बराबर बेअंत है, तुम नहीं जान सकेगा, अंत ही नहीं है उसका, बेअंत है। लेकिन जो जानता है उसके लिए बेअंत नहीं है। हाँ भले चले ना, क्या तो चले, कभी तू कभी मैं, सब एक ही आत्मा है ना। वो है जागृत आत्मा, तुम ये सोई पड़ी आत्मा तुम्हारी, बस यही बात है। जागेगा तभी आवाज अंदर से निकलेगा। तो वो है जला हुआ दीपक, तुम है बुझा हुआ दीपक, है तो दोनों ही दीपक। वो जला हुआ लालटीन, तुम है बुझा हुआ लालटीन। बस जले हुए लालटीन से तुम संग करेगा तो तुम भी जल जाए। प्रकाश में है, मैं हाँ डराता है तो उसके साथ संग करेगा तो तुम भी ऐसा हो जाएगा। भले अंश बनो पहले, लेकिन अंश भी आके सागर में पड़े ना, जुदा क्यों हुआ है, जुदा क्यों होके बैठा है? सागर से मिलके एक हो जाए ना। एक तो होने का ही है ना, आज नहीं तो कल जरूर होने का है। एक होने के सिवा तो आनंद भी नहीं है ना, शांति भी नहीं है। कब तक तुम जुदा रह के और जुदाई का दुख सहेंगे? ये जुदाई का दुख बहुत खराब है। जुदाई के दुख में तुम जाएगा, जन्म मरण का चक्कर है, फिर पता नहीं कब मिलेगा भगवान से। इस जन्म में ही तुम नहीं मिला भगवान से, एक नहीं हुआ तो कब मिलेगा? पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? धीरे धीरे टाइम चाहिए, और टाइम लेस आत्मा है, अब नहीं तो कब नहीं। आत्मा यहाँ है, अभी है, इधर ही है। इधर दूर है क्या? जहाँ तुमको साधन करके जाना है क्या? ट्रेन में चढ़ के जाना है क्या आत्मा के लिए? तुम किसी से मिलने जाएगा तो ट्रेन में बस में जाएगा। आत्मा को मिलने के लिए ट्रेन बस नहीं चाहिए। जहाँ तुम है तहीं तुम आत्मा है, मिलने ही पड़े है। भ्रम जुदाई का, ये भ्रम का बड़ा असर पर्दा आ गया है, जबरदस्त। भ्रम भी कोई भ्रम पड़ा है तुम्हारे को, जन्मों से भ्रम में तुम आ गए। जन्म जन्म में तुम भ्रम में ही है, भ्रम में ही है। इतना बड़ा भ्रम आ गया है जीपने का, जो भ्रम निकलता ही नहीं है। इसके लिए गुरु को इतना डंडा लगा